राधे राधे। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुत सत्य घटना पर आधारित है। आप कहानी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो लास्ट तक सुनिएगा। पहले के ज़माने की बात है कि जो लोग होते थे वो कच्चे घरों में रहते थे और कच्चे घरों में क्या करते थे कि अपना जो धन था वो ज़मीन में या फिर दीवारों में अपना छुपा कर रखते थे। क्यों, पहले अंग्रेज होते थे तो वो क्या करते थे, अंग्रेज जहाँ भी उनको दिखता था कोई, उसे मारना पीटना, उससे छीना झपटी करनी शुरू कर देते थे। तो उन ऐसे ही कई गाँव में आज भी राजा के महल भी दिखते हैं, राजा के महल भी होते हैं। जो राजा होते थे कई जगह यातनाएं देते थे, तंग करते थे। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे राजमहल बने हुए हैं आज भी। और अगर आप देखना चाहोगे जैसे कि छछरौली में है, बुढ़िया में है, हरियाणा में कई जगह आपको दिखाई देंगी। तो पहले कच्चे घरों में लोग कहीं भी छुपा देते थे अपना धन। तो एक बुढ़िया थी, उसका अपना घर था खुद का। तो उसके घर में एक सांप रहता था। वो उस सांप को अपना बेटा मानती। तो उसके लिए वो दूध में, कटोरे में दूध रखती थी और बुलाते थे उसे कि ले आजा और पी ले। वो आता था क्या करता था, सोने की एक ठमासी उसमें छोड़ जाता था। बुढ़िया देख के अचंभा हो गया कि मैं तो इसे दूध दिया था और ये मुझे क्या दे के जा रहा, सोना दे के जा रहा। वो रोज करने लगी, उस सांप के लिए रोज दूध रखती, वो आता पीता और एक सोने की ठमासी छोड़ जाती। सोने की ठमासी मतलब सोने का सिक्का। बुढ़िया बहुत खुश हुई कि रोज उसे पैसा मिल रहा। अब तो उसको बड़ी खुशी हो रही कि बिना कुछ करे ही धन मिल रहा है। तो सांप को रोज दूध रखने लगी। रोज ऐसा होता, कई टाइम तक ऐसे चला कि सांप आता, दूध पीता और ठमासी छोड़ देता। वो बुढ़िया खुश, उसके घर वाले खुश। एक दिन ऐसा आया कि सांप आया नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी, उसने दूध रखा सांप के लिए बहुत। तो उसने कहा आज पता नहीं क्यों नहीं आया। उसने दूसरे दिन रखा दूध, दूसरे दिन भी सांप नहीं आया। तीसरे दिन उसने दूध रखा, उसने सांप को बुलाया, बेटा। बड़ी रोई, मेरे से कुछ भी गलती होगी मुझे माफ़ कर दे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो तूने दिया वो भी तू ले, पर ये तू दूध पी गया। पर उसने कुछ नहीं सुना। कहते पर तू एक बार आके दूध पी जा, मेरे मन को तसल्ली हो जाए। सांप आया उस बुढ़िया के कहने पे, उसे दूध रखा। सांप ने दूध नहीं पिया। दूध क्यों नहीं पिया सांप ने? क्योंकि सांप कुछ दे के तभी चीज लेता है। अब सांप के पास सब कुछ खत्म हो चुका था। जहाँ पे सांप बैठा होगा उनके घर पे सोने में, वहाँ पे अब सोना नहीं है। उसे सारा सोना दे दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने उसके बड़े हारे काटे कि हे नाग देवता, हे मेरे बेटे, तू दूध पी ले। पर वो माना नहीं। तो उसने अपनी पूंछ से दूध को परे कर दिया और वापस उल्टा उनके घर से बाहर। बुढ़िया बड़ी रोई, हे भगवान किसी तरह उसे भेज दे, वो मेरा बच्चा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पर आप उसे भेज दें। पर वो चला गया, फिर कभी मुड़ के वापस नहीं आया। पर उनको क्या किया, धन दे दिया। कभी भी आप देखोगे कहीं भी पैसा या ज़मीन में पड़ा होता है या कुछ होता है, उसके ऊपर सांप जरूर होता है। तो ये एक सत्य घटना पे थी कहानी और सच थी। ऐसी ही एक कहानी है
पहले लोग सच कहते थे कि नाग नागिन होते हैं, और आज भी लोग विश्वास नहीं करते कि नाग नागिन होते हैं। ऐसे ही पहले के जो लोग थे वो बताते हैं कि उन्होंने देखा है नाग। आज पता नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, क्या कहानी बनाई हुई है हमें तो खुद नहीं पता। पर ऐसा है कि किसी गांव से एक लड़का चढ़ा बस में। उसने बस ड्राइवर को कहा कि मुझे वहाँ पे उतार दे। उसने उससे पैसे मांगे कंडक्टर ने, तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा फिर बस से नीचे उतरो। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, तू ना मुझे उस जगह पे आके मिली और मैं तुझे इतना नहीं पैसे दूंगा, मैं तुझे काफ़ी सारे पैसे दूंगा। तो बड़ा खुश, क्योंकि जो उसका कंडक्टर था बस का, उसको पता चल गया कि इंसान नहीं है, ये सांप है, इच्छाधारी सांप। क्योंकि सांप को उसने कैसे पहचाना था, उसकी जो आँख की पुतली होती है ना, हमारी गोल होती है, उसकी आँख की पुतली में दाना था, ब्लैक रंग का बिल्कुल छोटा सा दाना, और पूरी ब्लैक नहीं थी उसकी आंखें, जैसे हमारी गोल आइज होती हैं, उनकी बिल्कुल गोल नहीं होती, बिल्कुल छोटा सा दाना रखा। उससे उन्होंने पहचाना है ये सांप है। तो वो गया, जाके वहाँ पे पहुँच के जहाँ उसने बुलाया था, जहाँ पे उसने बुलाया था उसको चला गया। वो ही सांप वहाँ पे था इंसान के रूप में। उसने कहा, क्योंकि जो इच्छाधारी होते हैं ना, वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटते। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे कुछ दूंगा तो उसने ज़रूर देना। उसने उसे कहा कि तू यहाँ से गड्ढा खोद जमीन के पेड़ के नीचे से, और तुझे जितना पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, उतनी ले। उसने गड्ढा खोदा, उसने देखा खूब सारा धन। वो दौलत देख के उसे इतना अचंभा हुआ कि वो उसने 2 कट्टे भर लिए पैसों के। उन कट्टे भरने के बाद भी वहाँ पर पैसा पड़ा हुआ। उसने कहा और भी ले जा, तो उसने कहा नहीं, मुझे इतना ही बहुत है। तो सांप ने कहा कि तू ये बात कभी किसी को नहीं बताएगा कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, और मैंने तुझे यहाँ से पैसा दिया, और जिस दिन भी तू बताएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तूने इस पैसे के बारे में किसी को सच नहीं बताया। मुझे घर लेके गया, घर तो ले आया इतना सारा पैसा। अब घर के लोग पूछे कि इतना सारा पैसा आया कहाँ से। अब वो हैरान, कहाँ से आया इतना सारा पैसा, सोच में पड़ गए। अब बताए तो मुश्किल, और ना बताए तो मुश्किल। उसकी बीवी उसके पीछे पड़ गई, कहीं से चोरी तो नहीं करी, कहीं से डकैती तो नहीं मारी। उसने कहा भगवान मैंने कुछ नहीं करा, और पैसा आ गया है ना, तो इसके बारे में मत ही पूछो। घर वालों को टेंशन कि कहीं ये पैसा चोरी का तो नहीं है, और ये हमें बता नहीं रहे, हम तो फंस जाएंगे किसी काम में। उसने कह दिया कि आपको तो बताना पड़ेगा कि पैसा आया कहाँ से। उसने कहा बहुत बुरा होएगा अगर मैंने बताया। कि कोई बात नहीं, मैं सहन कर दूँगा। कह रहे मैं रहने का भी नहीं हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही हो। कह रहे अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो मैं बच नहीं पाने का। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे तो पूछना है, मुझे तो जानना है पैसा कहाँ से है। कल को पुलिस हमारे घर आ जाए, कोई आ जाए, तो हम क्या करेंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तो तू सुनना चाहती है पैसा कहाँ से आया। ऐसे करके मुझे बस में एक इच्छाधारी नाग मिला था इंसान को। उसने मुझे जहाँ बुलाया मैं वहाँ पहुँच गई। उसने मुझे वहाँ से खूब सारा पैसा दिया, और जैसे ही उसने बताया साथ ही उसकी मौत। अब वो
जो सच्चाई थी उसकी पत्नी को पता चल गई। अब अगर पत्नी किसी को बताती है तो वो भी मरेगी, क्योंकि इच्छाधारी नाग ने अगर कह दिया कि उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऐसा सोना अगर मिलता है ना तो बलि जरूर मांगता है, चाहे वो जमीन में से हो। कईयों के तो घरों से, पुराने घर होते थे तो छन छन की आवाज़ आती थी धरती में से, वो खुद बताते हैं। कभी किसी, अगर कोई ज़्यादा एज का हो तो उससे पूछ के देखना, तो वो कहते हैं कि छन, धरती में से छन छन, पैसा जाते हुए तो 3 बार आवाज़ करता है छन छन की। और ऐसा पैसा कभी भी किसी को नहीं चाहिए होता, और ये पैसा हमेशा बलि लेता है। तो हमें मेहनत का पैसा ही कमाना चाहिए। लालच तो बुरी बला होती है, लालच तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और नाग नागिन अगर उन्होंने देखे हैं तो शायद होंगे और आज भी होंगे, पर जैसा जिसको पता हो, पर पहले के लोग कहते थे। तो ये असलियत कहानी है, पर आज के टाइम में शायद इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है। राधे राधे। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।